आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह के शासकीय अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में मिलने लगी एमडी चिकित्सक श्री ओपी टेगर की सेवाएं। डॉक्टर टेगर ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल कोविड मरीजों को भर्ती करना नहीं, ठीक कर घर भेजना है। टीकाकरण के बाद बुखार आने पर घबराए नहीं, वो अच्छा और स्वाभाविक लक्षण है। आखिर काफी इंतजार के बाद नगर के शासकीय अस्पताल में स्थित कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों को नगर के विख्यात एमडी चिकित्सक डॉक्टर टेगर की सेवा मिलना प्रारंभ हो गई। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद कल पहली बार नगर के सबसे वरिष्ठ एमडी हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक श्री ओपी टेगर ने कोविड केयर सेंटर पहुंचकर मरीजों का निरीक्षण किया। डॉक्टर टेगर की सेवाओं से अब यहाँ के मरीजों को सही उपचार और मार्गदर्शन मिल सकेगा। आजाद हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए डॉक्टर टेगर ने बताया कि बड़वाह के शासकीय अस्पताल स्थित कोविड सेंटर में हमारा उद्देश्य मरीजों को ठीक कर सकुशल वापस घर भेजना है। इसके लिए हमसे जो कुछ बनेगा करेंगे। उन्होंने कहा, यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस सभी अपनी क्षमताओं से अधिक पूरी मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना वे कोविड मरीजों की पूरी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे में जनता तथा कोविड मरीजों के परिजनों का सभी को साथ और विश्वास जरूर मिलना चाहिए। डॉक्टर टेगर ने कहा कि यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ज्यादा गंभीर मरीजों को इंदौर या कहीं और भेजना पड़ सकता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था समय पर मिलती रहे तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के सभी मरीज 100% ठीक होंगे। उन्होंने स्वयं सेवी संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे कोविड मरीजों को सुबह गर्म पानी और दिन में फल वितरण की यदि व्यवस्था कर सके तो बहुत अच्छा होगा। ये दोनों चीजें मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाएगी। कोविड टीकाकरण के बाद बुखार आने की बात पर उन्होंने कहा, टीकाकरण के बाद बुखार आना स्वाभाविक है, इससे घबराए नहीं और टीका ही हमें कोरोना से बचा सकता है। सुनिए डॉक्टर टेगर ने कोविड सेंटर में अपनी सेवा देने के बाद प्रथम दिन क्या कहा। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ लखन परिहार की रिपोर्ट। कोविड सेंटर में आज आपका पहला दौरा था। बिल्कुल। यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं और किस तरह की असुविधाओं का? यहाँ के ऑक्सीजन रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं। जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनके लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन जिन लोगों को वेंटिलेटर की व्यवस्था है वो यहाँ नहीं है, उसके लिए पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई वेंटिलेटर नहीं है। ऑक्सीजन के मामले में यहाँ पूरी तरह से कहा जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। अभी जितने भी पेशेंट भर्ती हैं यहाँ, तो सभी को ऑक्सीजन चल रही है, सबकी स्थिति स्थिर है और 1-2 पेशेंट्स की तो कल छुट्टी भी कर देंगे, इस तरह की है। सर, यहाँ के स्टाफ का कैसा क्या रवैया? स्टाफ यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है, हर पेशेंट्स के साथ में बिल्कुल लगा हुआ है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, दवाओं का भी कोई अभाव नहीं है, पर्याप्त मात्रा में। लगभग कितने पेशेंट हैं यहाँ पर अभी? अभी देखा जाए तो 19 पेशेंट हैं। कितने बिस्तर का यहाँ पे इंतजाम है? यहाँ 20 बिस्तर का इंतजाम है, लेकिन अगर स्पेसिंग को देखा जाए तो इसके कारण ही अभी 19 जो है, और पर्याप्त जगह भी है। यदि और पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए भी दूसरे वार्ड खोल दिए जाएंगे। डॉक्टर्स का यहाँ पूरा सहयोग मिल रहा है और दवाइयों का कोई भी अभाव नहीं है। जो दवाइयों की कमी रहती है तो उनके लिए वो बाज़ार से मंगवा ली जाती है। थैंक यू सर। लोगों में एक अफवाह है कि अगर टीका लगाया जाता है उन्हें बुखार आता है, काफ़ी तरह की समस्या आती है, उनके लिए क्या संदेश है सर? बिल्कुल ये सही है कि टीकाकरण के बाद में बुखार आता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और जैसे ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं इसका मतलब है कि ये अच्छा एक साइन कहना चाहिए कि मतलब ये अच्छी बात है। जिन लोगों को फीवर नहीं आता है उनके लिए ये है कि उनको पहले बुखार आ चुका है, पहले कोविड हो चुका है, उनके पास में पर्याप्त एंटीबॉडीज़ थी, लेकिन उन्होंने अभी वैक्सीन लगा लिया तो और एंटीबॉडीज़ बढ़ गई उनकी। तो कोई भी घबराए नहीं, कोई भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब सिर्फ यही है अपने देश में कि अगर सबका वैक्सीनेशन हो जाए, अगर 2/3 पॉपुलेशन का भी वैक्सीन हो जाएगा, मतलब हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, तो इस बीमारी को रोका जा सकता है।